हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी कोचिंग क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग आज देखने वाले नीट सीरीज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं बेटा नीट के कुछ पीवाईक्यूज़ को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना जरूरी है ना कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। ठीक है, तो पहले एनाट्रोपस ओव्यूल को देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि उसके अंदर का जो माइक्रोपाइल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। देख बेटा, ये हो गई हमारी ओवरी की वॉल, ये हो गया हमारा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से लगा हुआ हमारा ये क्या हो गया, ओव्यूल हो गया ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे। उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर ऐसे होता है एम्ब्रियोसैक। क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोसैक होता है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक के आगे का ये हिस्सा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आगे खुला हुआ हिस्सा जहाँ पर आपकी ये इंटेगमेंट्स नहीं है, उसको आप कहते हो बेटा माइक्रोपाइल। क्या कहते हो, माइक्रोपाइल कहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइक्रोपाइल आपको कैसा दिख रहा है, माइक्रोपाइल आपको नीचे की ओर दिख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड्स। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल, द डायरेक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल इज डाउनवर्ड्स। यानी देखो आप, ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ना वो उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन। यानी हमको 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं, तो 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं बेटा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पॉलन बना सकती है, तब हमको समझ में आएगा ना कि 100 बनाने के लिए कितनी चाहिए। तो देखो मेरे पास मान लीजिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको हम कह दिए MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बेटा इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। तो यहाँ पर क्या बनती है बेटा, 4 माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे 4 हैप्लॉयड सेल्स तैयार होती हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉयड सेल्स तैयार होती हैं, ये चारों एक ग्रुप में होती हैं। इस ग्रुप को आप कहते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हो बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। कितने माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। तो यानी साफ सा मतलब है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बना सकती है। कितने माइक्रोस्पोर, 4 बना सकती है। तो 100 बनाने के लिए कितनी चाहिए, तो मेरे पास एक बना सकती है 4, तो 100 बनाने के लिए कितनी चाहिए, तो इसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। तो आंसर क्या आता है बेटा, 25। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। जो 25 क्या करेंगे बेटा, 25 जो है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन बनाती है, तो 100 पॉलन बनाने के लिए हमको कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए, आपकी 25 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक बात बेटा क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो माइक्रोस्पोर है ना, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा कि हर माइक्रोस्पोर क्या बना सकता है, एक पॉलन ग्रेन बना सकता है। तो यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए, ईच पॉलन ग्रेन इज डेवलप फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर। यानी हर माइक्रोस्पोर क्या कर सकता है, एक पॉलन ग्रेन बना सकता है। हर पॉलन ग्रेन एक माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर हैं, यानी वो 4 पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओव्यूल इज स्ट्रेट विथ फ्यूनिकल एम्ब्रियोसैक चलाजा एंड माइक्रोपाइल। यानी कि ये कह रहा है कि एक ओव्यूल में फ्यूनिकल एम्ब्रियोसैक चलाजा और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में है, लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन इट इज़। मतलब ये ओव्यूल क्या कहलाएगा, ऐसा ओव्यूल जिसमें फ्यूनिकल एम्ब्रियोसैक चलाजा और माइक्रोपाइल सब एक लाइन में हों। ठीक है, सिंगल लाइन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ऐसा ओव्यूल आप क्या कहेंगे उसको। देखो चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये कह रहा है बेटा कि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास एक ऐसे ओवरी है। ठीक है, ये हो गया इसका फ्यूनिकल, चलो मान लिया। ठीक है, ये जो मैं पूरा डार्क ग्रीन डार्क ब्लू कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के ऊपर ये हो गई ओव्यूल की एंटेगमेंट्स, ये ऐसे हो गई एंटेगमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर का एम्ब्रियोसैक भी यहाँ बना देते हैं। इसके अंदर ये हो गया एम्ब्रियोसैक और ये हो गया माइक्रोपाइल। देखो यहाँ पर आपके पास एग सेल है, यहाँ पर सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है बेटा, ये है आपका फ्यूनिकल। ठीक है,
फ्यूनिकल के साथ साथ में ये क्या है आपका, ये आपका है चलाजा, ये आपका क्या है, ये आपका चलाजा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये वाला हिस्सा आपका माइक्रोपाइल है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एम्ब्रियोसाइक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फ्यूनिकल, ये चलाजा, ये एम्ब्रियोसाइक और ये माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ऐसा ओव्यूल जिसमें ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं, उसको आप कहते हो ऑर्थोट्रोपस। क्या कहते हो उसको आप, ऑर्थोट्रोपस कहते हो, ठीक है। साथ साथ में क्या है आपके पास, एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म का मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, जो अभी मैंने सबसे पहले बनाया था। एनाट्रोपस आपका कुछ ऐसे होता है बेटा, वो उल्टा ओव्यूल होता है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, ये आपका एनाट्रोपस है, दिस वन इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल। फिर चलते हैं किस में, हम चलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस में। अब कैम्पाइलोट्रोपस कैसा होता है, तो इधर देखो, कैम्पाइलोट्रोपस कुछ ऐसा होता है, कुछ ये ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियोसाइक होता है और ये आपका माइक्रोपाइल है, ठीक है। ये आपका कैम्पाइलोट्रोपस है। फिर बात आ जाती है बेटा एम्फीट्रोपस की। अब एम्फीट्रोपस कैसा होता है, तो देखो इधर, इसका जो एम्ब्रियोसाइक होता है ना, वो थोड़ा सा हॉर्स शू शेप्ड होता है, वो कुछ ऐसे होता है। ये आपका एम्फीट्रोपस है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्थोट्रोपस, क्योंकि ये जो ओव्यूल मैंने यहाँ बनाया था ये कैसा था, ये ऑर्थोट्रोपस था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप कोशिश किया करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बाद में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इन सब में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखता है, यानी ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखने वाले ऑप्शन को आपको बताना है कि इन सब में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है बेटा, पहला ऑप्शन न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स। तो पहले एक काम करते हैं, पहले एक बढ़िया सा ओव्यूल बना लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ओव्यूल्स में ही दिखने वाले हैं। देखो ये एक ओव्यूल की इंटेगमेंट है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इसका एक एम्ब्रियोसाइक होता है, यहाँ पर एग सेल होती है ऐसे, एग सेल के बगल में दो छोटी छोटी सिनर्जिड्स होती हैं जिनमें फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ऊपर 3 सेल्स होती हैं और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बराबर है। इसके बगल बगल यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, देखो इधर, ये यहाँ पर, इन सेल्स को कहा जाता है बेटा न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेल ध्यान रखिएगा बेटा कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी 2n होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपको पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, तो जो ये एम्ब्रियोसाइक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये भी n है और ये भी n है। नीचे से क्या आ गया, एक मेल गैमीट आ गया, ये तीनों आपस में मिल गए, ये तीनों आपस में मिलकर एक 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हो, ठीक है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये। 2 पहले से थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, नीचे से क्या आया, एक मेल गैमीट आया, सबने फ्यूज़ किया, ट्रिपल फ्यूज़न हुआ। इस फ्यूज़न को आप कहते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। ट्रिपल फ्यूज़न हुआ यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज़ करके 3n स्ट्रक्चर बनाए। ये 3n स्ट्रक्चर ही आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। यही आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। ये सेल क्या बनाएगी आगे जाके, एंडोस्पर्म बनाएगी, जो एम्ब्रियो का क्या करती है, एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन करती है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये तो 3n स्ट्रक्चर है।
न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें न्यूक्लियस 2n है, ये भी गलत है। अब बात करते हैं बेटा एंटीपोडल सेल की और मेगास्पोर मदर सेल की। अब देखो ये जो न्यूक्लियस की सेल्स आपको दिख रही है ना, एनी वन ऑफ सेल, एनी वन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कोई भी सेल जो होती है ना वो मेगास्पोर मदर सेल के जैसे काम कर सकती है। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है बेटा, मियोसिस कर देगी। मियोसिस करने के बाद 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से 3 क्या होते हैं, 3 डीजनरेट कर जाते हैं। एक बचता है ना, ये क्या बनता है बेटा, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। ये क्या बनेगा, फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और यही एम्ब्रियो सैक क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहलाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। इतनी बात समझ आई। तो न्यूक्लियस की ये जो सेल है, इसमें से कोई भी एक सेल एमएमसी के जैसे काम कर सकती है, यानी मेगास्पोर मदर सेल के जैसे काम कर सकती है। और ये अभी ये देखो आप 2n है, इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है मियोसिस। इसमें मियोसिस होती है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 4 हैप्लॉइड क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें 3 क्या होंगे बेटा, डीजनरेट हो जाएंगे। एक बचेगा, उसको आप कहोगे फंक्शनल मेगास्पोर। और वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक, जो क्या कहलाता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, चलो, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही सही है। अब एंटीपोडल सेल देखो, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं ना आपको चलाजल एंड पर, ये क्या है, आपकी एंटीपोडल सेल्स है। एंटीपोडल सेल्स कहाँ पर है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक कैसा स्ट्रक्चर है, देखो आप, ये वाला मेगास्पोर कैसा था, ये हैप्लॉइड था ना, तो एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स कैसे होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो एंटीपोडल सेल भी कैसे होती हैं बेटा, हैप्लॉइड होती हैं, यानी यन होती हैं। फिर आता है बेटा एग सेल। यहाँ पर ये जो आपको सेल दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये कैसा है, ये भी आपका एग सेल है। और ये भी कैसा होता है बेटा, ये भी आपका हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब फिर सवाल आता है बेटा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से हो रही है तो उसको क्या कहते हैं। अब इधर समझो, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक करना है, कॉन्सेप्ट आपको उससे कई सारे सीखने हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, फिर से बनाते हैं बेटा एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर। ये हो गया मेरा एक कार्पेल, यहाँ पर आया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ने क्या बनानी चालू कर दी है, पोलन ट्यूब बनानी चालू कर दी है। अंदर क्या होता है, यहाँ पर अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ओव्यूल, ऐसे ओव्यूल उल्टा है, माइक्रोपाइल नीचे की ओर है, इसको आप क्या कहते हो, एनाट्रोपोस ओव्यूल। बराबर है सर। अंदर क्या है बेटा, अंदर इसके एक एम्ब्रियो सैक है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बड़ी सी एग सेल है, 2 छोटी छोटी सी क्या हैं, सिनर्जिड्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर 3 छोटी छोटी क्या हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी पोलन ट्यूब आ रही है, ये ऐसे इधर से आते 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 इधर से एंट्री करती है। इधर से एंट्री क्यों करती है, क्योंकि जो सिनर्जिड्स होती हैं इनके अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो इस पोलन ट्यूब को गाइड करता है। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, एक फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ तो जाइगोट बनाएगा, एक मेल गैमेट, और एग सेल क्या बनाती है बेटा, 2n स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको आप क्या कहते हो, जाइगोट कहते हो। ठीक है, दूसरा वाला मेल गैमेट और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा वाला मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई n प्लस n, ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हो। ठीक है, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। बराबर है। अब देखो इस पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है, ये माइक्रोपाइल पार्ट है ना, माइक्रोपाइल पार्ट से हो रही है। ठीक है, तो अगर माइक्रोपाइल पार्ट से होती है ना, तो इस वाली एंट्री को आप क्या कहते हो, पोरोगैमी कहते हो। यहाँ पर पोर का है, माइक्रोपाइल क्या होता है, एक तरीके का पोर ही है, छेद ही है ना, इधर से एंट्री हो रही है तो ये क्या है बेटा, पोरोगैमी है। ठीक है, चलाजा से होती है तो चलाजोगैमी होता, बीच में कहीं से हो जाता है तो मीजोगैमी होता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट। चलो, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है ना, इसमें गैमिट होते हैं। कौन से गैमिट, मेल गैमिट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सपोज करिए ये आपका क्या है, एक फ्लावर है, यहाँ से बेटा एक पोलन ग्रेन आ रहा है। मान लो एक दूसरा फ्लावर था, दूसरे फ्लावर का क्या था, ये एंथर था। एंथर से क्या निकला, एंथर से निकला पोलन ग्रेन। क्या निकला बेटा, पोलन ग्रेन। तो ये जो एंथर से रिलीज हुआ है ना, ये क्या है बेटा, ये रिलीज्ड पोलन ग्रेन है।
तो कहाँ से रिलीज हुआ है? जो एंथर से रिलीज हुआ है। अब ये जो रिलीज्ड पोलन ग्रेन है इसके पास दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये कहती है कि 60% एंजियोस्पर्म, कितने बेटा? 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पर जब पहुँचता है, यानी स्टिग्मा पर जब पहुँचता है, ये क्या है? आपकी स्टिग्मा है। यानी 60% एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो 2 सेल स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है बेटा? 2 सेल स्टेज में होता है। फिर दूसरी बात ये कहती है कि ये 40% जो एंजियोस्पर्म्स हैं, 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें पोलन ग्रेन एंथर से जब निकलता है ना तो वो कितने स्टेज में होता है बेटा? वो 3 सेल स्टेज में होता है। तो अब इस स्टिग्मा तक यहाँ से निकला हुआ पोलन ग्रेन या तो 3 सेल स्टेज में होगा या तो 2 सेल स्टेज में होगा। अगर 2 सेल स्टेज में है तो उसमें क्या होगा बेटा? उसमें एक मेल गैमेट होगा, यानी एक जेनेटिक सेल का न्यूक्लियस होगा प्लस एक वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है। और इसी मेल गैमेट में अगर माइटोसिस हो गई तो ये कितने गैमेट हो जाएंगे? 2 मेल गैमेट प्लस एक वेजिटेटिव सेल, तो ये 3 सेल स्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो 40% 3 सेल स्टेज में पहुंचता है, 60% 2 सेल स्टेज में पहुंचता है। तो अब आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। 4 सेल स्टेज का पोलन ग्रेन पॉसिबल ही नहीं है। 3 सेल पोलन ग्रेन ये पॉसिबिलिटी है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। एंथर ये तो किसी तरीके से पॉसिबल नहीं, एंथर थोड़ी ना यहाँ पहुँचता है। तो ऑप्शन केवल एक ही सही है, वो कौन सा है? 3 सेल स्टेज, ठीक है। जो 3 सेल का पोलन ग्रेन होता है वो पहुंचता है कहाँ पर? आपके स्टिग्मा पर, लेकिन वो कितने में बेटा? ओनली 40% एंजियोस्पर्म में। 60% एंजियोस्पर्म में जो यहाँ पर पोलन ग्रेन सेट करता है ना, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन पहुँचता है, मेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा? मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन ही होता है। पोलन ग्रेन को ही आप क्या कहते हो? मेल गैमेटोफाइट कहते हो। यहाँ पर वो पहुँच रहा है कितनी स्टेज में? 2 सेल स्टेज में, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आपने क्वेश्चंस अपने आप से भी किए होंगे और आपके क्वेश्चन सही भी हुए होंगे। अगर नहीं सही हुए हैं तो प्लीज़ आप एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे आप, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके यही सब आपको देखना है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।